हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपके लिए डिटर्मिनेंट के क्लास 12th के डिटर्मिनेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो आपके देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें ये 99% ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मेरे सिलेक्शन कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस पे हैं जो आपको क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एंड अपकमिंग जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो IIT जी के लिए, उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो लेट बी स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो देखिए, इफ़ ए इज अ 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2, ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है एंड इस पे आपको फाइंड ए इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसमें हमने एक वीडियो में आपको बता रखा है कि ए इनवर्स कब पॉसिबल होती है, जब हमारा डिटर्मिनेंट ए जो है वो डजेंट इक्वल टू 0 होता है। तो फर्स्ट हम इसको डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे। देखिए, मैं थोड़ा फास्ट नहीं, बहुत समझाने के लिए मैं स्लो चलना चाह रही हूँ। आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आप एक बार देखो तो आपको ये क्वेश्चंस हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो लेकर चलूँगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा ही देखो वीडियो को, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर आपने कभी किया भी है तो इस जो भी डाउट्स आपके रह गए तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए को निकालेंगे और ये हमारा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट रहेगा। लेकिन फर्स्ट आप इस पर कंसंट्रेट करो, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि ए इनवर्स कैसे निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे। ऐसे सिंबल रख लिया हमने। और देखिए, ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है, थर्ड रो है, 3 कॉलम्स है, यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स है ये। तो आप इसमें निकालोगे कैसे? देखो, 2 को पहले आप यहाँ पे रख लो +2। ओके, और इस रो को, जिसका आपने एलिमेंट लिया है ना, उस रो को, उस कॉलम को आप हाइड कर लोगे और बचे हुए को आप क्रॉस करोगे इस तरह से। तो पहले हम इस तरह से करेंगे। आप मेरे हैंड को देखो कैसे मूव कर रहा है। तो -4 इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे -4। और मैं थोड़ा इनलार्ज कर देती हूँ। और -4 हमने लिखा, इन दोनों को इंटू हमने किया तो -4 आता है। ओके, बट हमारा यहाँ साइन माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस होके वो आपका +4 हो जाएगा। इस पर ध्यान रखना, मैंने क्या किया है इस पर ध्यान रखना है आपको। -4 और आपका माइनस हम बीच में करते हैं, दिस इंटू माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे -4 से वो +4 हो जाएगा। फिर सेकंड आप लोगे एलिमेंट A12 आप लोगे, तो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट आपकी साइन होती है। तो हमने जैसे पहली बार में हमने यहाँ का प्लस लिया था, तो दूसरी बार का हम प्लस के बाद यहाँ माइनस लेते हैं। ओके, तो वो माइनस मैंने यहाँ लिया है। और एलिमेंट्स हमारा क्या है, A12 की वैल्यू क्या है, -3, तो उसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया। ओके, अब आप नेक्स्ट देखो, आपने इस -3 को लिया है, तो आपका इस कॉलम को हाइड करना है और इस रो को हाइड करना है। तो हाइड करने के बाद आपके पास -2 और 3 रह जाता है। ओके, ये ऐसे आप देखो, बहुत ही केयरफुली देखो। मैं थोड़ा सा बता पाने में ये रोल हो जा रही है पेन मेरे, ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। तो ये चीज़ हाइड हो गई और ये हाइड हो गई, तो आपके 3 2 हो जाते हैं 6 -4। यहाँ पे इसका किया 6 और -4, तो फिर से वो -4 क्या हो जाता है, +4 हो जाता है। ओके, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस और अगेन प्लस। प्लस के बाद आपका नंबर क्या है यहाँ पे 5। और फिर आप देखो, इसको और इसको आपने हाइड कर दिया, तो आपके क्या रह जाते हैं, ये 3 - 2। इसको सॉल्व हम कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी -1। तो -1 डजेंट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे पहले स्टेप्स में क्या लिखेंगे कि ए इनवर्स यहाँ पे डज एग्जिस्ट। ए इनवर्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 0 आ जाएगी तो ए इनवर्स निकल पाना मुश्किल है। तो हमारे ये जो है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, बट हियर वी कैन फर्दर मूव। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ए इनवर्स के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट होती है, तो अब इसके नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए। ये जो मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर्स निकालेंगे।
तो उसके लिए मैं देखो यहाँ पे एक बार फिर से आपका मैट्रिक्स जो गिवन है उसको लिख लेती हूँ। हमारे क्वेश्चन में 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2। तो अभी तक मैं बहुत सारे बच्चों को कोफैक्टर्स निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो आप ध्यान से देखो कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। कोफैक्टर्स जब हम निकालेंगे, ये आपका क्या है A11 है, ये आपका क्या है A12 है, ये 13 है, ऐसे। तो पहले रो का जब हम A11 निकालते हैं यहाँ पे कोफैक्टर्स, तो ये नॉर्मली इसको कैपिटल से डिनोट कर सकते हो आप, कैपिटल A से। तो आपने फिर क्या करना है, इसे और इसे हाइड कर देना है। तो आपकी ये हो गई -4 और देखो ध्यान रखो, ये पहला तो हमने प्लस साइन कर दिया, इसके बाद अंदर हम जाते हैं ये -4 और ये -4, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है तो वो क्या हो जाएगा +4। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो हमारा पहला क्या आ गया, 0 आ गया। पहले रो का मैं निकाल कर दिखा रही हूँ। फिर A12 में आ जाते हैं, ये वाला। तो हमने यहाँ प्लस किया है तो अल्टरनेट साइन चेंज होगी, तो आप उसका ध्यान रखो। ओके, माइनस है हमारा, अल्टरनेट साइन चेंज होगा यहाँ पे। तो -3 का जो ये कॉलम है और ये रो है, इसे हाइड करेंगे और हम इन दोनों को लेंगे, इसे लेंगे। ये हमने हाइड कर दिया, ये हाइड कर दिया। तो ये 3 - 2 -6 एंड ये क्या हो जाएगा आपका -4, लेकिन बीच का माइनस है तो +4। ओके, तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, यहाँ पे -2 आएगी, लेकिन इसके साथ की वजह से वो +2 हो जाएगा, है ना। ऐसे A12 हमारा +2 आ गया। A13 जब आप निकालने जाते हो तो प्लस माइनस प्लस इसका साइन रखा, और फिर आप 5 वाले इस पे जा रहे हो तो ऐसे देखो ये हाइड हो रहा है, तो ये 3 - 2 हो जाता है, 3 - 2 आपका 1 आ जाता है। इसी तरह से आप इन और आपके 9 निकलेंगे कोफैक्टर्स। तो एक और मैं ले लेती हूँ, सारा ही निकालना है आपको यहाँ पे। ये देखो ये बीच वाला निकाला, A21 सेकेंड रो का है फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड रो है और फर्स्ट एलिमेंट है, तो उसको A21 हम बोलेंगे। तो यहाँ अब आप इसको हाइड करोगे, इसको हाइड करोगे, तो अब आपके देखो इसको हाइड आपने कर दिया, यहाँ इसका एलिमेंट लिया तो इसको हाइड किया है, इसको हाइड किया, इसको हाइड करेंगे। तो ये -2 इंटू -3 कितने हो जाएंगे हमारे, 6 हो जाएंगे, 6 - 5। ओके, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस हमारा, तो ये -1। इसी तरह से हमने A22 हमने निकाल लिया, तो A22 की हमारी जो वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली -9 आ जाएगी। आप करके देख लेना। A23 हमारा यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी -5। ऐसे ही हमने A31 निकाल लिया, यहाँ पे 2, A32 हमने यहाँ पे निकाल लिया है 23 एंड A33 हमने निकाल लिया यहाँ पे 13। तो ये आपके कोफैक्टर्स आ गए। देखिए इसकी जगह पे 0 है, इसकी जगह पे 2 है, इसकी जगह पे 1 है, जो एलिमेंट हमने सब इसके निकाल लिए। अब इसके नेक्स्ट में हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, तो पहले आप यहीं से समझो, मैं यहीं पे लिख कर दिखाना चाह रही हूँ कि हमने मैट्रिक्स में क्या निकाला, कोफैक्टर्स निकाला। तो पहले का हमने निकाला 0 2 1, तो हमने लिख दिया उसकी, इसका 0 निकला था, 0 लिख दिया, इसके बाद वाला 2 लिखा, फिर ये 1 लिखा। इस तरह से हमारा यहाँ पे आ गया था -1 -9 और -5 सेकेंड रो का। थर्ड का आपका आ गया 2 23 एंड 13, 2 23 एंड 13। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना, ये मैंने जो निकाला है उसको बस उसकी जगह पे लिख दिया है। ओके, अब एडजॉइंट ए हम लोग इसमें निकालेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, ये जो फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। इस तरह से हम लोग इसका एडजॉइंट लिख लेंगे। ओके, ये देखो आपका ये इस तरह से है ना, ये रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, आप मैच कर लेना। तो रो को हमने क्या कर दिया, फर्स्ट रो को कॉलम कर दिया, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दिया, इस तरह सो ऑन। तो हमारे ये एडजॉइंट ए आ गए। अब आप ए इन्वर्स इसमें निकाल रहे हो, तो ए इन्वर्स में आपको क्या करना है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए लिखने हैं। तो आपका डिटर्मिनेंट क्या आया था, -1।
1/-1 और ये आपके 0-1 2 -9 23 1 - 5 13। तो आप सबको अगर माइनस से इंटू कर दोगे तो आपके जो ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी, ये प्लस हो जाना है, ये -2, ये -2, ये 9, ये -23, ये -1, ये +5 और -13। ये आपके ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। ये आपका फाइनल ए इन्वर्स का आंसर है। तो इस तरह से आपको करने होते हैं। अब इसी को अगर आपके क्वेश्चन में ओनली फाइंड द ए इन्वर्स है तो आपको तो यहीं तक निकालने हैं, बट इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन में है जो आपके क्वेश्चंस आगे बढ़ रहे हैं कि हमने ए मैट्रिक्स से फाइंड ए इन्वर्स हमने फाइंड आउट कर दिया। अब आगे के क्वेश्चन में कि यूज़ ए इन्वर्स, दिस ए इन्वर्स जो भी हमने फाइंड आउट किया है, तो यूज़ दिस ए इन्वर्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको इस ए इन्वर्स के बेस पे ही सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस में वो आ जाती है, ट्विस्ट आ जाती है कि इसके बेस पे कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ तक तो आपको होपफुली कि समझ में आ गया अच्छे से। अब आपका जो ए इन्वर्स आ गया वो आपने लिख के रख लिया है। अब उस ए इन्वर्स से हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है वो इसी को रिजेंबल कर रहा है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये -3 है, ये -3 है, ये +5 है, +5 है, 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2। ओके, लेकिन इसके जो ये साइड है वो यहाँ पे नहीं गिवन है, ये इक्वेशंस के फॉर्म में है। बट आपने देखा कि जो आपका ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम इसे लगाएंगे तो हमें बिल्कुल ही यही वाला डिटर्मिनेंट मिलने वाला है। तो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लगा लेते हैं पहले इसे। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में लगाते हैं इसको, तो क्या आएगा हमारे पास। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको लगा दिया यहाँ पे। देखिए इस साइड को हमने 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 लिख दिया। और आपके वेरिएबल 3 है, x y z ऐसे लिखेंगे हम। और राइट साइड में जो है उसे आप बी, सारे एलिमेंट को बी कंसिडर कर लोगे कॉलम मेथड में। तो इसके लिखेंगे a इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, a इन्वर्स b। ये इस साइड होके a इन्वर्स b हो जाएगा। अभी जो आपने जस्ट क्वेश्चंस में a इन्वर्स फाइंड आउट किया है तो उस a इन्वर्स को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अभी हमने a इन्वर्स निकाला था, ये देखो ये हमारा a इन्वर्स आया था, जस्ट अभी हमने किया था। तो इसी को हम आगे प्रोसीड कर लेंगे, इस a इन्वर्स में उस b को इंटू करेंगे। तो a इन्वर्स आप यहाँ पे लिख लो, आपने अभी निकाला है 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 एंड -13। ओके, और इंटू b हमने कर दिया, ये b है ना, 11 -5 -3। अब नेक्स्ट हमें क्या स्टेप कर लेना है, बस इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और एक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो 0 × 11 किया, 0 मिला। 1 × -5 -2 × -3 तो आपके +6 आ जाते हैं। इसी तरह सेकेंड रो को करना है। तो ये -22 और -9 5 जब 45, इसे आप करोगे तो प्लस आपका आ जाएगा 69। ओके, फिर यहाँ से ये आपने किया -11 5 × -5 -25। बहुत ध्यान से करना, कभी भी किसी से भी गलती हो सकती है। अगर हमने थोड़ा सा ना इधर उधर ध्यान कर दिया तो प्लस माइनस की वजह से सारे आंसर फिर गलत हो जाते हैं। और पूरी मेहनत हमारी जितनी भी है, मैं भी इतनी श्योर नहीं होती हूँ कि हाँ मेरे आंसर्स राइट आने वाले हैं। अगर मेरा ध्यान थोड़ा भी ध्यान आपका इधर उधर हो जाता है तो आपके आंसर क्या हो सकते हैं, मिसमैच हो जाएंगे और फिर गलत आंसर आ जाएगा। तो आप सोचोगे कि आपने कहाँ गलती कर दी। तो स्टार्टिंग से आपको इसमें बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होकर चलना होगा जिससे कुछ भी गलत ना हो। देखो अभी मैंने आपके सामने सारा का सारा किया, तो अब इसको बहुत केयरफुली कर लेते हैं। 1 आएगा यहाँ पे और इन दोनों को पहले आप प्लस कर लो। तो आपके मैं यहाँ पे रफ कर लेती हूँ, ये 22 एंड 45 में आपने 20 ऐड किया तो इट्स बिकम 65 और 2 हमने ऐड कर लिया 65 एंड 2 -67 और
प्लस 69, तो आपका यहाँ पे 2 आ जाता है। बहुत ध्यान से करिए। यहाँ पे 25 में हमने 10 ऐड किया, पहले 35 और आपके आ जाते हैं एक मिलकर 36, तो -36 प्लस ये तो 3। ओके, तो ये आपकी जो वैल्यू है एक्स वाई जेड की, एक्स की वैल्यू हो गई 1, यहाँ से इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे, वाई की वैल्यू हो गई 2 और जेड की वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ हमने दो चीज़ें सीखी। क्या सीखी कि हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। पहले आपने फाइंड किया ए इनवर्स, फिर नेक्स्ट आपने जो हाउ विथ हेल्प ऑफ ए डैट ए इनवर्स वी हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपने बहुत ध्यान से देखा कि हमारा ये जो था पार्ट बिल्कुल उस गिवन मैट्रिक्स को रिजेंबल कर रहा था, बिल्कुल सेम टू सेम थी। और यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ये बी पार्ट है, तो उसी ए इनवर्स को हमने यहाँ पे ले लिया और डायरेक्टली बी से मल्टीप्लाई करके हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी। तो ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। और इसके साथ ही अब मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी जहाँ पे आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है वो आपके गिवन मैट्रिक्स से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बिकॉज यहाँ तो आपने देखा सेम रो सेम कॉलम है, सेम रो है जो आपका गिवन मैट्रिक्स था ना। यहाँ पे आप देखो ये 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, तो ये सेम है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखना कि इसके रो कॉलम चेंज रहेंगे, तब हम कैसे करेंगे। तो होप दिस क्वेश्चन इज ए क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और बहुत ही पेशेंस के साथ आपको ये करना है जिससे कि गलती ना हो। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर पूछें। एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो कैन यू गेट अ नेक्स्ट वीडियो फॉर योर प्रैक्टिस एंड अ नॉलेज। ओके देन, बाय बाय।